सानिध्य, संतों का आशीर्वाद। तो बंधुओं, मेरे भाई बहन, नरसिंह मेहता ठाकुर जी के अंक में जकड़े हुए हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा कि सुनो, जीवन में तुम्हारे कोई भी काम हो तो एक पत्र लिखना, काम काज लिखवा करो, आलस करो न मत। तुम्हारे जीवन में कोई भी काम आवे, एक पत्र लिखना। पत्र अगर लिखोगे तो एड्रेस भी तो होना चाहिए ना। ठाकुर जी ने अपना एड्रेस बताया, मेरी कोठी द्वारिका, सावल सा सही नाम। तुम्हारे जीवन में कोई भी काम आवे, पत्र लिख देना, मेरी कोठी द्वारिका में है, सांवलिया के नाम से पत्र लिखना, मैं जरूर तुम्हारे पत्र को स्वीकार करूंगा। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता को एक दिव्य करताल और एक तंबूरा भेंट में दिया। जब भी तुम अपना कोई प्रिय राग गाओगे, ठाकुर जी ने कहा, नरसिंह का प्रिय राग है केदार, जब भी तुम गाओगे मुझे याद करोगे, मैं वचन देता हूं, मैं जरूर आऊंगा। भगवान भोलेनाथ के चरणों में वंदन किया नरसिंह ने। वापस गोलोक धाम से उसी जीर्ण शीर्ण शिवालय में नरसिंह के दिव्य शरीर को लेकर भगवान भोलेनाथ वापस आए। नरसिंह अपने परिवार में पहुंचे, अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि आज भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई, नरसिंह के जीवन में नया आयाम शुरू हुआ। ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हुई भोलेनाथ के आशीर्वाद से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरा बाके मेरा नरसिंह जी दीन दुखियों की सेवा करते हैं और ठाकुर जी की भक्ति में रत रहते हैं। आनंद ही आनंद होने लगा। एक दिन की बात है, जूनागढ़ में 5 संत लोग आए। छोटी सी एक और घटना सुन रहे, एक चर्चा छोटी सी, 5 मिनट बस और चाहता हूं। 7 से 10 का समय है, लेकिन आज कथा मेरी थोड़ी सी देर से शुरू हुई थी। शुरुआत है, आज पहला दिन है। अच्छा देखो, मैं भी छोटा ही आदमी, कोई बहुत बड़ा मामला तो है नहीं, 4:45 ही खाली कई बड़ो मामला, छोटा काम है, छोटी सी कथा है। आप लोग सब मेरी टूटी फूटी वाणी सुन रहे हैं, मेरी वाणी को पावन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे। वैसे ही निवाई वाले तो बहुत प्रेमी लोग हैं। बंधुओं,
जो नौकरी पेशा वाले लोग होते उनको मालूम है कि अगर कभी लेट अगर नौकरी करी, देर तक नौकरी करी तो ओटी मिलता है, ओटी, ओवर टाइम। चिंता मत करना कोई भी, कभी ठाकुर दरबार में अगर देर भी हो जाए तो यहाँ तो क्या मिलने वाला है, ये जब देता है तो छप्पर। हाँ, कभी देर भी हो जाए तो बाबा का कीर्तन है, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा, जिनको जरूरी काम था ना वो लोग चले गए। अब जो आराम से बैठे हैं, आज तो संडे है, आज तो वैसे ही हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है, कोई चिंता ही नहीं। और अभी तो आपके निवाई में तो टोटल मेरे हिसाब से तो 9 दिन तक हॉलीडे होना चाहिए कम से कम। खूब आनंद, बाबा का दरबार लगा हुआ है, खूब आनंद लो। ये तो जीवन में ऐसे समय तो कोटि कोटि पुण्य करो तब मिलता है। आप लोग भाग्यशाली हैं, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आप लोग सभी भागीदार बन जाए बाबा के इस महोत्सव में। एक एक आहुति सबकी लग जाए तो आनंद हो जाए। तो मेरे भाई बहनों, 5 संत लोग आए, चौराहे पर खड़े, पूछने लगे एक आदमी से, भैया या नरसिंह जी की हवेली कितनी दूर है? वो हंसने लगे। भैया जिनसे पूछा, कहा नरसिंह में था हवेली, क्या बात करते हो महाराज जी, आप पहली बार आए? एक संत ने कहा कि नहीं, मैं 2-3 बार आया, पर गुरुजी के साथ में आया था, टाइम हुआ। अभी ये 4 लोग तो पहली बार ही आए हैं मेरे साथी। अच्छा आओ, मैं छोड़ देता हूं सीधे दामोदर कुंड पर। संतों ने देखा, भाई यहाँ तो दूर दूर तक का, महाराज जी मैं नरसिंह मेहता की बिरादरी का हूँ, इसलिए मुझे शर्म लगती है इतने बड़े आदमी के यहाँ जाने में, आगे की यात्रा आप स्वयं पूरी करना। इतना कहकर वो व्यक्ति तो चला गया। इधर 2-3 संतों ने दामोदर कुंड में जल पिया। कुछ माताएं जल भर रही थी, माताओं से पूछा, माता जी यहाँ नरसिंह जी की हवेली कितनी दूर है? बड़ी विनम्रता के साथ में पूछा संत ने। माताएं हंसने लगी, कहने लगी, अरे ये झांझ मजीरे की आवाज आ रही सामने, यही मिलेंगे नरसिंह मेहता, ये सामने आवाज आ रही। संतों ने सोचा कोई आश्रम दिखता है, आओ हवेली आगे होगी, जब नरसिंह जी यही है तो यही मिल लेते हैं, क्या देर लगती है, चलो। 5 संत लोग गए। अंदर आनंद बरस रहा था, अंदर आनंद बरस रहा था। मानदास, ध्यानदास, चरणदास, सूरदास, तुलसीदास, कुछ अंधे, कुछ लूले, कुछ लंगड़े, कुछ भाई बहन बैठे थे। और नरसिंह जी के पैरों में घुंघरू बंधे हुए, हाथ में करताल तंबूरा, अपने ठाकुर जी के लाड़ लड़ा रहे थे, खूब नाच रहे थे, खूब आनंद ले रहे थे। सामने एक मंडली और आई, 5 संतों की टोली। बाकी संतों ने कहा, महाराज जी अरे कीर्तन रोको रोको, देखो एक मंडली और आई सामने, वो देखो सामने उधर, वो उधर आ गई। नरसिंह जी ने देखा संत लोग पधारे, बड़ा आदर किया, 5 संतों को दंडवत प्रणाम किया। पधारिए महाराज जी, आइए, स्वागत है आपका। बिछात बिछाई, 5 संतों को विराजमान कर दिए। नरसिंह जी ने पूछा, महाराज जी क्या सेवा करूं आपकी? आपके लिए मृदंग लाऊं, पखावज लाऊं, ढोलक लाऊं, तंबूरा लाऊं, करताल लाऊं, मजीरा लाऊं, क्या लाऊं आपके लिए, क्या सेवा करूं? संत भगत लोगों ने कहा, महाराज श्री हम तो हमारे गुरु जी की आज्ञा लेकर आए, भजन सत्संग बाद में कर लेंगे। अच्छा अपने यहाँ कोई मेहमान आता है तो अपन सोफे पर बिठा दें, जल पिलावें, क्यों साहब? कई सेवा करा आपकी, आपके कई ठंडों के कई गरम, अभी ठंड का टाइम है, बढ़िया अदरक वाली चाय बना दे। लेकिन भक्त के यहाँ कोई भक्त जाता है तो भक्ति की चर्चा होती है। संतों ने कहा, पहले हमारी गुरु की आज्ञा सुन लो आप, हम हमारे गुरु जी की आज्ञा लेकर के आए हैं आपके पास में। क्या आज्ञा है? कहा इस वर्ष 700 रुपए इकट्ठे हुए हैं। आप जानते हो
हर वर्ष गुरुजी द्वारिका में भंडारा करते हैं और द्वारिका में जो आपकी दुकान है उस दुकान से जो भी भंडारे में कमी होती है सब पूरी हो जाती है, कभी कोई कमी नहीं होती। इस वर्ष गुरुजी अस्वस्थ हैं, दायित्व हमको सौंपा है। एक संत ने कहा मैं 2-3 बार गुरुजी के साथ में आया हूं, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, आप इतने बड़े आदमी। नरसिंह मेहता ने कहा महाराज श्री मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो अपना सारा कारोबार बंद कर दिया, केवल हरि भजन का काम चल रहा और सब काम बंद कर दिया, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं क्षमा चाहता हूं। संत लोग निराश हो गए, महाराज जी आप तो जानते हो अगर ये रुपए लेकर हम द्वारिका चले गए, पहले के जमाने में जूनागढ़ से द्वारिका का रास्ता बड़ा खतरनाक था, चोर डाकू लुटेरे का बड़ा भय था, लूटपाट होती थी। संतों ने कहा अगर ये लेकर चले गए और रास्ते में कोई चोट फेंट हो गई, भंडारे का क्या होगा महाराज जी। नरसिंह ने कहा मैं क्या करूं, जीवन में पहली बार नरसिंह को वो ठाकुर जी की बात याद आई, कोई भी काम हो एक पत्र लिख देना, आज से मैं तुम्हारा हूं, संकोच मत करना। नरसिंह ने द्वात कलम ली, वो जो 700 रुपए की थैली थी, ये बड़ी पोटली थी, ठाकुर जी के चरणों में धर दी, द्वात कलम लिया, कागज लिया और जीवन में पहली बार क्या पत्र लिखा अपने ठाकुर को। कैसे लिखता है एक प्रेमी भक्त अपने प्रिय ठाकुर जी को पत्र, ऊपर ही ऊपर लिखा जय श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की जय हो। लिखते हैं आगे, प्रभु आपकी कृपा से यहाँ जूनागढ़ में आनंद है, रोज भजन सत्संग हो रहा है, वहां भी कहा द्वारिका में आपकी कृपा बरस रही होगी, भक्त लोग आते होंगे आपके दर्शन की चाह के लिए। आपसे निवेदन, ये 5 संत लोग मेरे पास में आए, मैंने इनसे नगद 700 रुपए ले लिए हैं, लेकिन इन 700 रुपयों का उपयोग मैं अपने काम में नहीं लूंगा। जैसा वहां भंडारा होगा, कहा द्वारिका में, वैसा यहां भी भंडारा होगा। तेरे चाहने वाले आएंगे, तेरे प्रेमी आएंगे, प्रसादी पाएंगे, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा। आपसे प्रार्थना, ये जैसे ही कागज लेकर आवे द्वारिका, इनको नगद 700 रुपए दे देना, आपका, सिर्फ आपका। नरसिंह मेहता हस्ताक्षर कर दिए, कागज के अंदर तुलसी पत्र रख दिया, ऊपर एक तुलसी की माला लपेट दी। बड़े विश्वास के साथ में नरसिंह जी ने वो कागज उन 5 संतों को दे दिया। महाराज जी आपका काम बन गया, आपका काम हो जाएगा। संतों ने कागज ले लिया। संत लोग समझ गए थे कि नरसिंह जी आश्रम में बैठे, इसलिए मर्यादा की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कोई घर दुकान में नहीं बैठे, जो कुछ है सब तेरा है, अपना क्या है। दुकान तो होगी द्वारिका में, जब ही कागज दिया, कोई झूठ मूठ कागज थोड़ी दिया। कागज लेकर संत लोग चले। अच्छा महाराज जी, नरसिंह जी ने कहा हाँ पधारो, आपका काम हो जाएगा। संत लोग चले, ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए द्वारिका, स्नान ध्यान किया, ठाकुर जी के दर्शन किए। 8 सवा 8 बज गई थी। सोचा क्या करें भाई, का आज का जमाना अर्थ प्रधान है, बिना कुछ रुपए पैसे के काम नहीं बनता। हम लोग संत हैं, लेकिन भंडारा कैसे होगा। पहले नरसिंह जी की दुकान ढूंढो। चारों संतों ने 5वें नंबर के संत से कहा महाराज जी आप तो 2-4 बार गुरु जी के साथ में कहा, हाँ बस जैसे ही मंदिर से निकले सामने ही नरसिंह जी की दुकान है, बिल्कुल सामने, चलो थोड़ा आगे चलना पड़ता है, अभी ढूंढ लेते कितनी दूर बड़ी है द्वारिका। चलो पूरी गली, वो पूरी जो द्वारिका मंदिर के